हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप गेम खेल रहे हो और गेमिंग ऐप से पैसे विड्रॉल कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट में और बैंक अकाउंट में लिन मार्क लग रहा है, आपके पास कुछ ऐसे भी गेमिंग ऐप है जिससे आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हो लेकिन डर रहे हो कि अगर हमने उसमें पैसे विड्रॉल कर दिए तो हमारे बैंक अकाउंट में फिर से लिन मार्क लगेगा, या फिर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं दूसरा बैंक अकाउंट बनाता हूँ और उसमें अपने पैसे विड्रॉल करता हूँ तो उसमें पैसे आ जाएंगे, उस पैसे को निकाल के फिर चाहे तो लिन मार्क लग गया तो भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मेरे 2 बैंक अकाउंट में लिन मार्क लग चुका है। मैं गेम खेलता था इस वजह से, लेकिन मेरे जो गेमिंग अकाउंट है यानी कि जो गेमिंग ऐप है उसमें पैसे पड़े हुए थे जो काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, जो कि मुझे उसकी ज़रूरत भी थी। अभी इमरजेंसी में कहीं से पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या करना होता है कि वही पैसे हमें निकालने होते हैं जो हमारे कुछ काम आ जाए। इसलिए मैंने एक नया बैंक अकाउंट अभी अभी बनाया था, जिसका वीडियो भी आपको मैंने डाला था कि कैसे बैंक अकाउंट हम बना सकते हैं। तो उस बैंक अकाउंट को मैंने बनाया, वो 1-2 घंटे में एक्टिवेट भी हो गया और उस पर मैंने विड्रॉल भी लिया। विड्रॉल लेने के कम से कम 3 से 4 दिन मैंने इंतज़ार किया कि मैंने सोचा इसमें कुछ ना कुछ होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जब भी अगर लेन मार्क लगना हो तो लेन मार्क ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे या फिर 24 घंटे में लग जाता है। अभी 3 दिन हो चुके, कोई भी नहीं हुआ। मैं उस अकाउंट को अच्छे से यूज़ भी कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ में आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप कौन से ऐप यूज़ करोगे तो आपका लिन मार्क लगेगा और कौन से ऐप से लिन मार्क नहीं लगेगा। बस इस वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा बने रहिए और देखते रहिए। साइड में देख लेना, मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखाई रही होगी और मोबाइल की स्क्रीन पे यहाँ पे दिख सकते हो आपको, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको दिख रहा होगा, जो कि मैं यहाँ पे ब्लर करूँगा। टोटल बैलेंस इसमें आपको दिख रहा होगा 670 रुपये है अभी मेरे अकाउंट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेना, मिनी स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे देखो तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे अकाउंट में 200 रुपये क्रेडिट हुए, उसके बाद यहाँ पे 100 रुपये क्रेडिट हो गए और उसके बाद यहाँ पे 334 रुपये क्रेडिट हो गए, ठीक है। अभी ये है दोस्तों मिनी स्टेटमेंट, आपको मैं फुल स्टेटमेंट इसमें दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट डेट में यहाँ पे ले लेता हूँ आज की ही, ठीक है। एंड डेट में यहाँ पे ले लेता हूँ 1 जनवरी की, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे अच्छा स्टार्ट यहाँ पे 1 जनवरी की लेनी है और एंड यहाँ पे हमें 6 की लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये ओपन हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा, फुल स्टेटमेंट। तो फुल स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे मैंने करीब 3 से 4 हज़ार रुपये मैंने इस अकाउंट में लिए हैं। इसके सिवा मेरे एक गेमिंग ऐप में काफ़ी अच्छे पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन उस पैसे को मैं विड्रॉल नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों कि वो है सारे क्रिप्टो में। क्रिप्टो में होता क्या है कि पे टू पे पेमेंट होता है, तो उसमें होता क्या है कि कोई भी कंपनी जो रहती है ना क्रिप्टो वाली, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट से पैसे हमारे अकाउंट में नहीं देती है। वो क्या करती है, कस्टमर टू कस्टमर पेमेंट भेजती है। मान लीजिए अगर आपने कहीं 1000 रुपये का विड्रॉल लगा दिया है तो उसमें टाइम दिखाता है कि प्रोसेसिंग दिखाता है। तो उसमें क्या होता है, कभी 1 घंटा लगता है, कभी 20 मिनट लगता है, ऐसा टाइम लगता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि आप जब विड्रॉल लगा रहे हो 1000 रुपये का, तो उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति उसी समय 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा होता है उसी अकाउंट में। तो वो पैसे ना गेमिंग अकाउंट में जाते हुए डायरेक्ट आपके अकाउंट में आते हैं। और समझ लीजिए उस आदमी ने कोई स्कैम किया होगा तो उस पैसे को ट्रैक करते रहते हैं, जो पुलिस वाले ना उस पैसे को ट्रैक करते रहते हैं। मानो उस पैसे को उसने गेमिंग अकाउंट में डाला, लेकिन वो गेमिंग में नहीं जाता है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। तो उसके अकाउंट से डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ गए, तो वो क्या करता है, वो पैसे आपके अकाउंट में जैसे ही आते तो पुलिस वाले उसमें भी लिन मार्क लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ 2000 रुपये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। UPI दिख रहा होगा आपको, UPI के माध्यम से मैंने लिए थे उस गेमिंग ऐप से। तो ये 2000 रुपये मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पैसे खर्च भी कर लिए, ठीक है। ये देखिए मेरे यहाँ पे पैसे खर्च भी कर लिए। इसके बाद यहाँ पे 500 रुपये आ गए, 100 रुपये आ गए, उसके बाद 200 रुपये आ गए, फिर 100 रुपये आ गए, फिर 334 रुपये। तो ऐसे ये ट्रांजेक्शन मैंने किए गेमिंग ऐप से, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी आपको मैं फिर से मेरा दूसरा गेमिंग ऐप दिखा देता हूँ, उसमें भी मेरे पैसे पड़े हुए, ठीक है। आपको दिखाना भी तो ज़रूरी है, तभी तो आपको यहाँ पे यकीन होगा। और उसके बाद भी आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है एक फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप, जिसमें विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ, ऑल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए $42 है मेरे पास और जिसकी कीमत यहाँ पे हो रही है 3694, यानी कि 3700 रुपये हो रही करीब करीब।
अभी यहाँ पे देखिए 3700 रुपये मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे अगर मैं इसको विड्रॉल करता हूँ तो। मान लीजिए 3700 रुपये मेरे इसमें है जो कि क्रिप्टो अकाउंट है। दूसरा और एक मेरे पास क्रिप्टो अकाउंट है, उसमें भी 1300 रुपये पड़े हुए हैं। तो मान लीजिए ये 3700 1300 5000 रुपये ये हो गए। और जिस ऐप से मैं अभी तक विड्रॉल कर रहा हूँ और मैं अभी भी विड्रॉल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो देखिए कोई भी क्रिप्टो ऐप हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, जिसमें कि आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हो, कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, ठीक है। आप मैं वेजेरिक्स और बिनांस इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बिनांस भी रिस्कफुली है, लेकिन बिनांस क्या थोड़ा सा लीगल तरीके से चल सकता है। लेकिन वेजेरिक्स हो गए और बाकी जो ये खाता है ना क्रिप्टो का, बहुत सारे 2-3 ऐप आते हैं जो लीगल है। बाकी के जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो अनलीगल है। जैसे अभी मैंने आपको ये ऐप दिखाया जिससे कि मेरे अकाउंट में पैसे पड़ी है $42, इसको नहीं विड्रॉल कर सकता मैं। जैसे ही उसको मैं विड्रॉल करूँगा कुछ 3700 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे, लेकिन इस अकाउंट में भी लैंडमार्क लगेगा। वो कितना का भी लग सकता है, हो सकता है 1000 का, 2000 का या 10,000 का भी लग सकता है, कोई लिमिट नहीं है उसमें। इसलिए जो है मैं इस क्रिप्टो से पैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल नहीं करूँगा। तो कहने के बाद यही है कि जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग है, जितने भी क्रिप्टो है, उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। अगर अभी मैं बात करता हूँ कि मैं किस ऐप से पैसे विड्रॉल कर रहा हूँ और मेरे अकाउंट में लैंडमार्क नहीं लगा है, तो जो कलर प्रेडिक्शन ऐप है जिसमें कि कलर ट्रेडिंग कहते हैं हम, उससे आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो। क्योंकि मैं उसी से पैसे विड्रॉल कर रहा हूँ और लैंडमार्क नहीं लगी है। उसका कारण ये है कि उससे क्या होता है कि डायरेक्ट पैसे आपको गेमिंग अकाउंट से मिलते हैं, न कि आपको किसी कस्टमर के अकाउंट से मिल रहा है। मान लीजिए आपने पैसे विड्रॉल किए 1000 और कोई उसी समय कोई कस्टमर 1000 उसमें डिपॉजिट कर रहा है, तो क्या होता है कि वो 1000 गेमिंग अकाउंट में न चाहते हुए आपके अकाउंट में आता है। तो वो जो पैसे है वो डायरेक्ट ट्रेस हो रहे उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में आ रहे, तो उसमें डायरेक्ट उसके अकाउंट में तो लैंडमार्क लग ही जाएगा, लेकिन आपके भी लग जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो ट्रेडिंग ऐप है, जो कलर प्रेडिक्शन ऐप है, उसमें क्या हो रहा है कि आप जब भी विड्रॉल अगर 1000 का, वो उनके गेमिंग अकाउंट से आपके अकाउंट में आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, जितने भी लोग पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं वो डायरेक्ट उनके गेमिंग अकाउंट में जाते हैं, उनके अकाउंट में जाते हैं, जिसका उनके पास हो सकता है जीएसटी नंबर और ये सारी चीज़ें हो, तो उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में आ रहा है। तो इस वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रिप्टो में क्या होता है कि क्रिप्टो में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कोई भी पैसे डिपॉजिट कर सकता है, लाखों रुपए भी डिपॉजिट कर सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। और वो जो पैसे रहते हैं वो हाइड रहते हैं, उसका जीएसटी या फिर टैक्स वो नहीं पे किया जाता। इस वजह से उस पैसे पे जो है लैंडमार्क लग ही जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा, जो जितने भी जो ट्रेडिंग ऐप है फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसको मत यूज़ कीजिए, ठीक है। उसका कोई सोर्स नहीं रहता है, तो उसमें लैंडमार्क लगता ही लगता है। इसके सिवा चिकन रॉड और उसका एविटर्स, ऐसे जो ऐप रहते हैं, गेम आते हैं ना, उसको भी मत यूज़ कीजिए, उसमें भी लैंडमार्क लगता है। ज़्यादा करके कैसीनो ऐप, उसको भी यूज़ मत कीजिए, उसके भी ऊपर लैंडमार्क लगता है। बाकी जिन जिन अकाउंट पर लैंडमार्क लगा हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे उस लैंडमार्क को हटाना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट स्कैम में फंसा हुआ है, किसी स्कैम के पैसे में फंसा हुआ है, आपने कोई भी स्कैम नहीं किया, फिर भी किसी अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आए हुए हैं, तो उसको टाइम लगता है। मेरी भी जो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो केस चल रहा है पेंडिंग में, मैंने पुलिस वालों से बात करी और वो देख रहे, तो उन्होंने पहले कहा था कि 20 दिन लगेंगे, अभी वो कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने लगेंगे। तो 3 महीने के लिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, 2 से 3 महीने लगेंगे। अगर मैं उनके पास खुद जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स लेके, फिर भी कोई उसका ऑप्शन नहीं है, वो 2-3 महीने लग ही जाएंगे। इस वजह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे जैसे उनके अकाउंट चेक हो जाएंगे, उनके अकाउंट जैसे जैसे चेक होंगे, वो अगर मान लो उसमें अगर स्कैम में फंस जाते हैं और कुछ पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, तो हो सकता है कि मुझे वो पैसे वापस करना पड़े। पैसे वापस करके उसके बाद जो मेरे अकाउंट में जो लैंडमार्क लगी है, मुझे एनओसी मिलेगी, मैं इनोसेंट हूँ। क्योंकि मैंने कोई स्कैम किया थोड़ी है, मैंने थोड़ी किसी से पैसे लिए हैं, मैंने तो सीधा गेमिंग से पैसे विड्रॉल किए, तो मैंने इसमें क्या, मेरा क्या दोष है इसमें, तो मैं तो दोषी हूँ नहीं। तो मुझे एनओसी मिल जाएगी और एनओसी मिलने के बाद मेरे अकाउंट से लैंडमार्क हट जाएगी। बाकी इस वीडियो में यही कहना था कि गेमिंग ऐप से पैसे विड्रॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसे विड्रॉल मत करना। बाकी जो कलर प्रेडिक्शन है, मैं जो वही खेलता हूँ, तो उससे पैसे विड्रॉल कर रहा हूँ और हो भी रहे हैं। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, दूसरी चीज़ ये, अगर आपको कोई ऐसे बैंक अकाउंट की जानकारी चाहिए जो पूरी तरह से सेफ रहे, जिसमें कभी कोई दिक्कत ही ना हो, ना लैंडमार्क का, ना कोई
तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मैं अभी वो बैंक अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।